तो ध्यान दीजिए, बिहार बोर्ड जो है ना उसमें 10th क्लास का जो क्वेश्चन आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको समझिए कि लगभग 90% आता ही आता है, ठीक है ना, चाहे उत्तल में है चाहे हमारा अवतल में है, ठीक है ना। क्वेश्चन दिया गया हमको कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि एक बराबर r/2 या r बराबर 2 है, ठीक है ना। तो पहले क्या करेंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे। इसमें क्या होगा, कलई पेंट, यानी बाहर में पेंट होता है, ठीक है ना, और अंदर क्या रहेगा, हमको प्रकाश का जो भी परिवर्तन है अंदर दिखाएंगे, ठीक है ना। तो एल एम प्रकाश की किरण एम बिंदु पर आएगा, जो परिवर्तन के बाद क्या होगा, एक पर मिलेगा। एक अन्य प्रकाश का होगा, हमको सी से एम हम डालेंगे। तो इससे पहले कुछ हम लैंग्वेज लिखेंगे, वो ध्यान देंगे कैसे लिखेंगे। जो बोर्ड पर दिखाई दे रहा है इसे वीडियो को रोक करके आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेंगे, ठीक है ना। यहां पर दिया गया है, माना कि ए बी एक अवतल दर्पण है, ठीक है, जिसका प्रधान अक्ष सी पी और एफ है, ठीक है ना, यानी सी पी और एफ कह सकते हैं या पी एफ सी कह सकते हैं, ठीक है ना। इसके समानांतर ऊपर नीचे एल एम प्रकाश किरण एम बिंदु पर आपतित होती है, जो परिवर्तन के बाद एक पर मिलती है। एक अन्य प्रकाश किरण या अन्य रेखा सी से एम बिंदु पर लंब डाला। इसके बाद से क्या करेंगे, लिखेंगे, यहाँ टर्म देंगे। इसे कोण को हम कोण 1 मानते हैं, इसको मान लेते हैं कोण 2, ठीक है ना, और इसे कर लेता हम लोग कोण 3 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां सब क्या करेंगे, जब अगर हमारा समानांतर कोई लाइन है उसके कोई दीर्घ रेखा काट है, ठीक है, तो ये कोण क्या होती है, इस कोण के बराबर होती है, ठीक है। उसके बाद से एक चीज और, प्रकाश किरण आएगी और एम बिंदु पर टकराई है, निकलेगी, तो इसमें कोई बीच बीच और कोई रेखा अगर काटे यानी लंब काटे, तो ये वाला कोण इसके बराबर होता है किस नियम से, प्रकाश के परिवर्तन के नियम से। या लिखे हैं प्रकाश के परिवर्तन के नियम से कोण 1 बराबर कोण 3। क्या लिखेंगे, कोण 1 बराबर कोण 3। ये हो गया हमको 1 नंबर। इसके बाद से क्या करेंगे हम लोग, एल एम और एफ, ठीक है ना, ये जो रेखा आ रहा है इसी बीच कोण बन रहा है, इस कोण को सीएम रेखा बांट रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, इसमें कोण 1 और कोण 2 का हम बराबर किस कोण से, एकांतर कोण से, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या चीज, एल एम समानांतर सी और पी करता है, ठीक है ना, सी पी, जिसे सीएम तिर्यक रेखा काटती है, इसलिए हम क्या लिख देंगे यहां से, कोण 1 बराबर कोण 3। कोण 1 बराबर कोण 3, इसे कहा देंगे नंबर 2 एकांतर कोण से। क्या कहेंगे हम लोग, एकांतर कोण से। ये हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देखिए यहां पर इस प्रश्न में कोण जो 1 हमारा है कोण 3 के बराबर है, और कोण यहां पर कितना है, कोण 1 बराबर कोण 2। ये गलती लिखे हमें, कोण 1 बराबर क्या होगा, कोण 2 होगा। 1 बराबर हमें 2, ठीक है, फिर ध्यान दिएगा 1 बराबर 2। तो यहाँ 1 बराबर 3 है और 1 बराबर 2 है, तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 हमको बराबर, तो 3 2 भी बराबर हमको। यहाँ से लिखेंगे इस तरीके से, समीकरण 1 और 2 से, शॉर्टकट में समीकरण 1 और 2 से हम कह देंगे कोण 3 बराबर कोण हमारा 2। अब देखिए किसी त्रिभुज के अंदर अगर 2 कोण बराबर, मतलब कि ये त्रिभुज आ रहा हमको सी एम एफ, यहां पर छोटा सा समझने प्रयास करते हैं, रफ यहां पर ऐसे रफ समझने प्रयास करते हैं। ये दिया गया हमको सी, ये हमारा एम और हमारा एफ। तो ये हमारा कोण क्या है, 2 है, और ये कोण कितना नाम पे है, 3 है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि जब 2 कोण बराबर 2 भुजा बराबर, यानी ये अगर किसी इस रेखा पर और 2 कोण बराबर है, तो ये वाला भुजा क्या होंगे, बराबर हमको होंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हम क्या कहेंगे, लिखेंगे त्रिभुज सी एम एफ में क्या बोलेंगे हम लोग, त्रिभुज सी एम एफ में, ठीक है। ये क्या होगा, हमको कोण 3 कोण 2 बराबर होने की वजह से क्या हो जाएगी, यानी हम लिखेंगे यहां से में सी एफ बराबर एम एफ, ठीक है ना। यहां से हम लिख देंगे। इसके बाद से क्या कहेंगे हम लोग, तो अगर एम बिंदु, इसको अगर एल एम कोई और एल एम और एफ एम अगर मान लीजिए कि एक जगह रस्सी में बांधा हुआ है, तो एम बिंदु अगर पी के सन्निकट, इसे खिसका कर नीचे जो लाते हैं पी के निकट, कि क्या होगा, हमको जो एम एफ है वो पी एफ के बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या चीज, यदि एम बिंदु पी के सन्निकट हो तो ये एम एफ जो है पी एफ के बराबर हो जाएगा हमको।
तो एम एफ बराबर पी एफ, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए इससे समीकरण हम लोग 3 कर देते हैं और इसे हम लोग 4 कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से फायदा हो जाएगा ये चीज कि अगर एम एफ सी एफ के बराबर है और एम एफ पी एफ के बराबर है तो एम एफ बराबर तो सी एफ पी एफ भी बराबर कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से लिख देंगे हम लोग समीकरण 3 और 4 से हम क्या कह देंगे, सी एफ जो है वो पी एफ के बराबर है। सी एफ मतलब हो गया यहां से यहां दूरी और पी एफ मतलब यहां से यहां दूरी। अब इससे फायदा ये हो जाएगा हमको, चिन्ह परिपाटी के अनुसार पी से हम एफ नापते हैं, एफ से सी नहीं नापते हैं। चिन्ह परिपाटी में क्या होता है, इधर नापेंगे तो क्या होगा माइनस में, इधर नापेंगे तो प्लस में। तो यहां से यहां बोलते हैं हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं फोकस दूरी। तो अगर पी एफ एफ प्राप्त होगा तो हम कह देंगे सी एफ भी क्या हमको एफ प्राप्त होगा, क्योंकि हमने बराबर प्रूफ कर लिया यहाँ से। अब हम यहाँ पे आएंगे लिखें क्या चीज, क्योंकि टोटल डिस्टेंस पी से सी, टोटल पी से सी जो लिखेंगे वह पी एफ प्लस सी एफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पी एफ प्लस हमने सी एफ लिख दिया। अब देखिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम लोग यहां से यहां एफ कहेंगे, इसे भी हम लोग एफ कह दी, चूंकि प्रूफ कर दिए हैं, ठीक है ना। और पीसी जो है वो यहां से क्या है, वक्रता त्रिज्या है। पीसीसी क्या है, वक्रता त्रिज्या, जिसे हम लोग यहां से यहां तक हम क्या कहेंगे, आर कहेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पीसी की जगह पर लिखेंगे हम लोग आर और आर माइनस लिखेंगे। क्यों माइनस लिखेंगे, क्योंकि चिन्ह परिपाटी हमने पढ़ा है कि दर्पण के कोई दूरी दर्पण दूर से नापते हैं प्रकाश दिशा में, यदि इधर प्लस इधर वाला में माइनस, ये होगा माइनस आर। और पीएफ जो है वो कितना आएगा हमको माइनस एफ, जो इधर एफ लिखे हैं इधर क्या हो जाएगा माइनस में, और यहाँ फिर क्या लिखेंगे माइनस एफ, सी एफ भी क्या है माइनस एफ है। तो अब ये हो जाएगा हमको माइनस आर इक्वल टू माइनस एगो माइनस 2 एफ हो गया। इसका मतलब हमारा ये हो गया, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा हमको R इक्वल टू 2f प्रूफ हो गया, ठीक है। फिर यहीं से जब हम f निकालेंगे तो क्या होगा आगे डिवाइड, तो R बाई 2 इक्वल टू f, ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया किसमें, अवतल दर्पण में f बराबर r बाई 2 या r बराबर 2f। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बार बार अभ्यास करिए और एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स में स्कोर करिए, ठीक है ना। धन्यवाद।